और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 2। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और ये एक्सरसाइज 10.6 का लास्ट क्वेश्चन है, साथ ही साथ इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से, इस क्वेश्चन में लगाना कम, समझना ज्यादा है। इसे समझिए, करा किसी त्रिभुज एबीसी में यदि एंगल ए का समद्विभाजक तथा बीसी का लंब समद्विभाजक प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें तो हमें करा एक वृत्त है हमारे पास कुछ इस प्रकार, इस पर कोई एक त्रिभुज है इस तरीके से। हमने एक त्रिभुज बना दिया, नाम दे दिया हमने ए बी सी, ठीक। अब करा ए का समद्विभाजक, तो हमने ए का समद्विभाजक ऐसे खींचा। अब करा बीसी का लंब समद्विभाजक, कौन? बीसी। ये बीसी रेखा हमारी है लंब समद्विभाजक। तो हमने कुछ ऐसा खींचा जो हमारे ए का समद्विभाजक था वो बीसी का लंब समद्विभाजक का भी काम कर रहा है। यहाँ से जो है वो बीसी पर क्या काम कर रहा है? परपेंडिकुलर। बीसी का लंब समद्विभाजक का भी काम कर रहा है, ठीक। फिर हमने बाद में क्या काम किया, यहाँ नाम दिया डी, डी को हमने सी से ज्वाइन करा दिया और डी को हमने बी से, ठीक। और रचना बताना है ना, इसको हमने क्या किया, डी से ज्वाइन कर दिया रचना के लिए। तो ये हमारी आकृति फाइनल बन करके तैयार हो गई। करा फिर से समझिएगा ध्यान से। कर रहा था एक कोण ए का समद्विभाजक, तो कोण ए का समद्विभाजक क्या है, ठीक। और उसके बाद यदि बात करें हम तो कह रहा था कि इसका बीसी का समद्विभाजक, किसका? बीसी का लंब समद्विभाजक। या तो आप क्या काम करो, यही इतने से खींचो, लेकिन जाएगी तो ऐसे रेखा, क्योंकि दोनों जाकर कह रहा है उसके वृत्त पर, परिवृत्त पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक। तो हमने क्या काम किया कि कुछ इस प्रकार से खींचा इसको कि जो हमारे बीसी का कोण ए का समद्विभाजक था वही हमारे बीसी का क्या हो गया, लंब समद्विभाजक। हमने ऐसा किया ताकि दोनों का काम करें, ठीक। क्या समझे? तो हमने लिखा किसी त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए का समद्विभाजक तथा बीसी का लंब समद्विभाजक प्रतिच्छेद करो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो हमें क्या दिखाना है कि ये जो त्रिभुज एबीसी का जो परिवृत्त है ये दोनों जा करके त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त है। ये जो वृत्त बना किनारे का है, ये देखो त्रिभुज एबीसी का वृत्त बना रही है, करा ये दोनों जा करके एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? परिवृत्त पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक। हमने क्या काम किया बच्चे? पहले एक त्रिभुज बनाया, एक वृत्त बनाया, वृत्त में एक त्रिभुज बनाया, नाम दिया ए बी सी। फिर हमने क्या किया, इसका समद्विभाजक खींचा यहाँ पर जो हमारे बीसी का लंब समद्विभाजक का भी काम कर रहा था, और इसका नाम हमने दे दिया यहाँ पर। हमने लिखा कि दिया है एक त्रिभुज एबीसी है और एंगल ए का समद्विभाजक तथा बीसी का लंब समद्विभाजक त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमको सिद्ध करना है। हमने क्या काम किया, डी को बी तथा सी से मिला। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब हमको ये दिखाना है कि ये जो, ध्यान समझिए, ये रेखा जो आ रही है और यहाँ से रेखा जो जा रही है, ये दोनों रेखाएं जो है ये वृत्त पर ही इंटरसेक्ट कर रही है। क्या काट रही है? वृत्त पर। तो हम क्या काम करें, अगर ये BD बराबर CD दिखा दें, इससे ये पता चलता है BD बराबर CD, हमें ये पता चलता है कि ये जो BD है वो भी इस वृत्त पर है, पर ये BD जो है वो भी वृत्त पर है, और ये जो CD है वो भी वृत्त पर है, क्योंकि ये D जो है वो दोनों पॉइंट में आ रहा है, यानी एक ही बिंदु की बात कर रहा है ना, वो एक ही वृत्त की बात कर रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, ये हमारा मेन फोकस होगा कि BD बराबर क्या दिखाना, CD। तो समझिएगा ध्यान से। देखिए, अगर हम बात करें बच्चे, यहाँ नाम देना हो तो नाम दे दीजिए M वगैरह, यहाँ नाम देना हो तो नाम दे दीजिए M वगैरह। तो यहाँ समझिए ध्यान से, अगर हम बात करें इस कोण की और
ऐसे बात कर लेते हैं हम, इस कोण की बात करें तो ये देखिए ये दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण है। जैसे देखो ये हमारा वृत्त बना था ना, ये इसको इससे काटे थे, एक त्रिभुज इधर से जा रहा है और दूसरा फिर ये इधर से जा रहा है। ये देखो ये दोनों जो है उसी वृत्तखंड बन रहे हैं और एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल बी सी डी बराबर, इसका नाम है एंगल BAD, एंगल BA और रीजन लिख देंगे एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण है। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, देखो अगर हम बात करें, ये तो BCD की बात छोड़ दे, BCD को हमने ऐसे रहने दिया, एंगल BC। अगर हम BAD को लिखना चाहें, देखो ध्यान से समझो, ऐसे हमारा एक त्रिभुज था, इधर समझो, ध्यान से मत बनाओ, ये लगाने वाला नहीं, ये समझने वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं दिखाना भैया कि 90 दिखाना 60 दिखाना, ऐसे कुछ लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट समझना होगा, हिंदी वाला क्वेश्चन है, लिखना ज़्यादा है इसमें। यहाँ देखो अगर हम बात करें, हमारे पास एक त्रिभुज ABC ऐसे था और कह रहा था कि ये रेखा जो है ये कोण A का क्या है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांट देना। ये रेखा जो जाता एक पूरे कोणवा के कई बराबर भागों में बांटा था, दो बराबर भागों, तो ई वाला कोण और ई वाला कोण आपस में क्या रहेगा, साथ ही जो कोण बा ये पूरे कोण का क्या रहे, है ना, यानी कि हम एंगल BAD को क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल A 1/2 एंगल A, इसको मान लेते हैं इक्वेशन। ठीक, फिर से समझ जाएगा बच्चे ध्यान से, देखो इधर समझते हैं। अब देखो ये वाला कोण और फिर ये वाला, हाँ ये वाला, सॉरी ये वाला कोण और ये वाला कोण, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे आपको दिखा देते हैं, जैसे देखो इस रेखा को हमने मिटा दिया, देखो तो हमारे पास एक वृत्त था ऐसे और CD नाम की एक हमने जीवा खींचा और देखो यहाँ से एक त्रिभुज जा रहा है ऐसे और फिर यहाँ से एक त्रिभुज इस तरीके से आ रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक ही वृत्तखंड के कोण होंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, इसको हमने मिटा दिया, ये दोनों नीचे वाले त्रिभुज में ही बन रहा है ना, एक ही वृत्तखंड के कोण होंगे, यानी इसका नाम अगर क्या नाम किया B। अगर बात करें एंगल DBC या CBD को, एंगल DBC बराबर इसका नाम है यहाँ पर एंगल CAD, CAD का DAC का एंगल CAD। फिर से समझो बच्चे ध्यान से, अगर हम बात करें फिर से इसको अगर ज्वाइन करा देते हैं, देखो ध्यान से, फिर से ये रेखा जो है इसका काम क्या है, इसका काम है इस कोण को दो बराबर भागों में बांट देना। ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में क्या होगा, और ये भाग पूरे का क्या पाएगा, इसको मैं CAD को भी लिख सकता हूँ, एंगल DBC बराबर ये भी हो जाएगा 1/2 एंगल E, इसको मान लेते हैं इक्वेशन से, और यहाँ भी लिख देंगे, वापस से वही रीजन लिखेंगे, एक ही वृत्तखंड के कोण। अब अगर हम बच्चे देखें समीकरण 1 और समीकरण 2 में, तो दायां पक्ष का है, अगर दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष का होगा, क्या समझिए, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से जब हम तुलना करेंगे तो समझिएगा ध्यान से, वहां भी 1/2 एंगल है, यहाँ भी 1/2 एंगल है, बायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर, एंगल BCD बराबर एंगल DBC
अब बच्चे समझो ध्यान से, अगर हम बात करें, देखा हमारे पास एक त्रिभुज ऐसे बना है कुछ इस तरीके से, ऐसे करके, यहाँ पर नाम है डी सी, यहाँ पर नाम है डी। ये देखो कराओ बी सी डी, तो बी सी डी यानी ये वाला कोण, मेन आकृति में देखो ये आकृति है बी सी डी, ठीक। अगर हम बात करें बी सी डी यानी ये वाला कोण, फिर करें डी बी सी, डी बी सी ये वाला कोण, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कहाँ है? बराबर। हम जानते हैं कि यदि कोण बराबर हो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती है? इस कोण के सामने कौन सी भुजा है? बी डी। इस कोण के सामने कौन सी भुजा है? सी डी। यहाँ समझिए बी सी डी के सामने कौन सी भुजा है? बी डी। ये देखो बी सी डी यानी इस कोण के सामने कौन सी भुजा है? बी डी। बी डी बराबर डी बी सी, इस कोण के सामने कौन सी भुजा है? ये सी डी, हो जाएगा सी डी। देखो हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर मान लेते हैं बी डी बराबर सी डी है, कि बी डी बराबर सी डी तभी संभव हो सकता है। कब संभव हो सकता है? समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम बात करें तो यहाँ समझिए, अगर बी डी बराबर सी डी संभव बराबर है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का चाप और यहाँ से लेकर यहाँ तक का चाप, गोला का जो घुमाते बता बच्चे, ये चाप और ये चाप आपस में क्या है? बराबर है। जब ये चाप और ये चाप बराबर है, इसका मतलब है ये दोनों पॉइंट जाकर एक जगह काट रहे हैं, तभी तो बराबर है। तो जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक चाप है और ये चाप बराबर तभी कटेगा जब ये मध्य में होगा और दोनों एक ही पॉइंट होंगे। अगर मान लीजिए एक को हमने यहाँ माना, एक को यहाँ माना, तो क्या बराबर कटेगा? या एक इधर होगा वृत्त पर नहीं होगा तो क्या बराबर कटेगा? इसका मतलब है कि ये भी, ये ए का समद्विभाजक भी और बी डी का बी सी का लंब समद्विभाजक भी जा करके वृत्त के परिवृत्त पर यहीं पर इंटरसेक्ट करा, वो पॉइंट कौन सा है? डी। ठीक, हमें यही दिखाना था कि ये दोनों जाकर कहाँ मिलते हैं? इसके परिवृत्त पर। ठीक, अगर बी डी बराबर सी डी है तो हम लिख देंगे चाप, या कोई नाम और दे दो, चाप को 3 दे दीजिए ई, और यहाँ नाम देते हैं, हो जाएगा हमारा चाप, चाप सी ई डी बराबर, और अगर इस चाप की हम बात करें तो चाप का नाम है डी, हाँ डी एफ ई, चाप डी एफ। इसका मतलब है कि ये दोनों जाकर एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं, अन्यथा ये चाप बराबर नहीं। लिख देंगे अतः, लास्ट में लिखेंगे, अतः कोण ए का समद्विभाजक तथा बीसी का लंब समद्विभाजक त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक बार फिर से हिंदी सुन लीजिएगा, इतना करने में लिखेंगे अतः कोण ए का समद्विभाजक तथा बीसी का लंब समद्विभाजक त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी ये सुना। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है और लगभग चैप्टर 10 भी समाप्त कर लिया है, और जो भी ज्योमेट्री है उसको लगभग हमने समाप्त कर लिया है। अब अगला चैप्टर हमारा जो है वो है रचना। रचना के लिए आपको पहले से ही हम सजेस्ट कर दे रहे हैं, गोलाकार, चांदा, पेंसिल, मिट्टा, कटर, ये सारी चीजें लेकर के आपको आना है, अन्यथा रचना 1 पैसे की समझ में नहीं आती। काहे कि जब तक उसमें अपने हाथ से नहीं करेंगे वो सुन करके आने वाला नहीं है। इतना चीज खरीद लीजिएगा जरूर। ठीक, आज की क्लास में इतना ही, बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।